आपका इम्यूनिटी स्कोर क्या है? क्योंकि आज 2020 में ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। अब इस सवाल को हम कैसे देखें, कैसे नापें? तो उसके लिए मैं आपको आज बताने वाला हूं 10 पॉइंट आपकी बॉडी से रिलेटेड। आप एक पेन और पैड लेकर बैठ जाइए या आप अपने मोबाइल में भी जो है अपना स्कोर आप लिखना शुरू करिए। 10 पॉइंट पूरे होंगे। हर पॉइंट आपके लिए कैसा है, अगर आपका पॉइंट अगर यस है तो उसको 1 पॉइंट दे दीजिए और आपका पॉइंट अगर मैच नहीं करता है तो उसको आप 0 पॉइंट दे दीजिए। 10 पॉइंट में से अगर आपको 8 पॉइंट आ रहे हैं तो आपका इम्यूनिटी जो है वो ठीक पोजीशन पे है, मजबूत है। लेकिन आप अगर 10 में से 8 से भी कम आपके इम्यूनिटी स्कोर है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको ये वीडियो देखने के लिए सारी चीजों को छोड़ के 10 मिनट यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज है, इसको आप देखेंगे तो आपके काम आएगी। और साथ में आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी खुशी होती है, हम भी आपके हेल्थ से रिलेटेड अच्छी चीजें लेके आ पाते हैं। अब बात करते हैं हम कि आपकी इम्यूनिटी के 10 वो कौन से रीजन हैं जिनको आपको देखना है। नंबर 1, पहला, आपका पेट साफ होता है कि नहीं। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पेट आसानी से साफ होता है या नहीं, या आपको कोई गोली, चूर्ण या सुट्टा लगाना पड़ता है बीड़ी का, या फिर आपको चाय पे चाय पीनी पड़ती है, या और दूसरे उपाय करने पड़ते हैं। उसके बाद आप वॉशरूम में जाके कुछ मिनटों या बहुत सारे मिनटों तक बैठते हैं। तो आपको देखना है, अगर आपका पेट तुरंत साफ हो रहा है तो आप अपने आप को 1 नंबर दीजिए और नहीं हो रहा है तो अपने आप को 0 दीजिए। ये है पहला पॉइंट। दूसरा इम्यूनिटी पॉइंट है क्या चीज कि आपको थोड़ा सा मौसम बदला, सर्दी आई या बारिश हुई, आपको तुरंत से छींक आनी शुरू हो जाती है, आपको जुकाम हो जाती है, आपको एलर्जी हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को दीजिए 0 पॉइंट। अगर आपको मौसम परिवर्तित होने से कभी कभी हो सकता है, लेकिन हर बार अगर आपको हो रहा है, घर से बाहर निकले आपको बार बार छींक आ रही है, थोड़ा सा डस्ट में गए आपको एलर्जी हो रही है और आपको जो है नाक बहने लग जाती है, तो अपने आप को 0 पॉइंट दीजिए। और ये अगर आपका ठीक है तो आप अपने आप को दीजिए 1 नंबर। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 आपके इम्यूनिटी स्कोर के बारे में। पॉइंट नंबर 3, आपकी स्किन आपके बारे में दूसरों को बताती है। आपकी इम्यूनिटी कैसी है? अगर आपकी स्किन पर है दाग धब्बे, आपके चेहरे पे हैं दाग धब्बे नेचुरल, एक है कि आपका स्किन की बनावट, टेक्सचर जो है ऐसा है, लेकिन आपकी स्किन है व्हाइट और इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट है। आपकी स्किन है फेयर, आपकी स्किन है वेटिस, लेकिन उसके ऊपर थोड़े थोड़े काले काले उस टाइप के और दूसरे किस्म के पूरे स्पॉट हैं, तो आपकी स्किन जो है वो बता रही है कि आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आपका शरीर बीमार है। तो आपको इसको भी ठीक करने की जरूरत है। कैसे ठीक करेंगे उसके टिप्स भी हम आगे बताएंगे, लेकिन आप ये जो चीज, जो स्कोर मैंने बोला, उसको आपको लिखना है। अगर आपकी स्किन ठीक नहीं है तो 0 दीजिए, अगर आपकी स्किन ठीक है तो उसको भी 1 नंबर दे दीजिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे आपके चौथे सिम्टम की तरफ, आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड। और चौथा साइन जो है वो है मोटापा, यानी आपका वेट। आपका वेट कितना है? क्या आपको आपके वजन को लेकर चलने में दिक्कत आती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके वजन के कारण आपको दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है? अगर ऐसा है तो आपकी इम्यूनिटी के लिए ये ठीक नहीं है। आपको वजन को जो है, आपको BMI है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने वजन को कम करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? इसके बहुत आसान उपाय हैं। वजन को कम करना कोई बहुत बड़ा साइंस की बात नहीं है, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए और बताएंगे कि वजन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपका अगर वजन ज्यादा है तो ये आपके लिए घातक है और ये आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छी चीज नहीं है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4।
पॉइंट नंबर 5 है कि आपको भूख नहीं लगती है। यानी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अगर वो सुबह कुछ टाइम तक ही खाना नहीं खाएं तो उनको बहुत तेज भूख लग जाती है, लेकिन कुछ लोगों को घंटों घंटों तक और पूरा दिन भी निकल जाए तो भी भूख नहीं लगती। यानी उनकी जठराग्नि जो है वो उसमें जो है बिल्कुल भी शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर ऐसा है तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही कमजोर है, और कमजोर मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो 0 पॉइंट आपकी इम्यूनिटी के लिए। और अगर आपको भूख अच्छे से लगती है, खुल के लगती है, दिन में 2-3 बार आप खाते हैं, आपको लगता है मुझे खाना बहुत जरूरी है, तो अपने आप को दीजिए पॉइंट 1। ये हो गया पॉइंट नंबर 5 आपकी इम्यूनिटी का। मुझे उम्मीद है आप अपना इम्यूनिटी चार्ट खुद बना रहे होंगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं आप अपने आप को 1 या 0 नंबर दे रहे होंगे, क्योंकि ये बात मैं कर रहा हूं आपके लिए। और आपको ये अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन जो है उसको भी दबा दें, जिससे कि वो जब भी नया वीडियो अपडेट होगा तो वो टनटना जाएगा आपके लिए, और आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई अच्छी जानकारी हम आपके तक लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है इम्यूनिटी से रिलेटेड, वो है आप जब वॉक करते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, या सबसे आसानी से आप नाप सकते हैं जब आप सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब चढ़ते हैं, तो क्या आपकी हांफनी लग जाती है? कैसे? या इस किस्म से अगर आपको सांस फूलता है तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। लेकिन आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, देखिए नॉर्मली आप अगर 50 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो थोड़ा आपको पसीना आ सकता है, थोड़ा आपको सांस भी फूल सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे आपको विदिन मिनट जो है आपका सांस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आप 20 सीढ़ियां चढ़े और आप हाँफने लगे, या आप 50 कदम नहीं चले सीधे में रोड पे और आप हाँफने लगे, तो ये आपकी कमजोर इम्यूनिटी का लक्षण है। अगर ऐसा है तो आप अपने आप को 0 नंबर दीजिए, और आपको अगर हाफनी नहीं आती है तो आप यहाँ पर भी अपने आप को 1 नंबर दीजिए। तो हम पहुंच गए अभी तक 6 पॉइंट पर। हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी नापने के 10 पॉइंट पे, और 7वां इम्यूनिटी चार्ट जो है हमको जानने के लिए है कि आप सुबह जब उठते हैं तब आप अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, या आप आलस भरे होते हैं, थके थके होते हैं, और दिन भर जो है आप चुस्त दुरुस्त रहते हैं, या आप आलस में और डूबे रहते हैं इसके अंदर। तो अगर आप बार बार जमाई लेते हैं, उबासी आपको आती है, आपको बार बार अपने आप को ऐसे करना पड़ता है, तो आपका इम्यूनिटी स्कोर जो है यहाँ पे ठीक नहीं है। आपको सुबह जो है चुस्त दुरुस्त उठने की जरूरत है, साथ में आपका पूरा दिन जो है वो ताजगी भरा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए, और अगर आप सुस्ती महसूस करते हैं पूरे दिन में और सुबह आलस भरा आपका है तो आप अपने इम्यूनिटी स्कोर में लगाइए 0। तो ये हो गए 7। अब हम बढ़ते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। इम्यूनिटी को जांचने का 8वां पॉइंट है, क्या आप रात भर बिस्तर पर करवट बदलते रहते हैं? आपको घंटों घंटों तक नींद नहीं आती? आप बार बार फेसबुक व्हाट्सएप जाके चलाते हैं? आप बार बार उठ के जो है वॉशरूम जाते हैं? या आपको बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती है? यानी बिस्तर पर जाने के 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर अगर आपको नींद आ रही है और आप भरपूर नींद सो रहे हैं पूरी रात, तो अपने आप को दीजिए 1 नंबर। लेकिन आपको नींद नहीं आ रही घंटों घंटों तक, आप करवटें बदल रहे हैं, या आप नींद की गोलियां ले रहे हैं, तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम है कमजोर, और अपने आप को दीजिए आप 0 नंबर। तो 8 नंबर पे हमने इस किस्म से इम्यूनिटी से रिलेटेड अब तक बात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स की तरफ और 9वें पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 9, आपकी बॉडी में कहां कहां पेन हो रहा है? क्या कंधे पे, या गर्दन में, या घुटने में, या पंजे में, या आपकी एड़ी में, टो में पेन हो रहा है? आपको कहीं ना कहीं अगर पेन हो रहा है तो आपका इम्यूनिटी स्कोर में यहाँ पे 1 नंबर घट जाएगा, यानी आपको यहाँ पे मिलेगा 0 पॉइंट।
लेकिन अगर कहीं पे भी आपकी बॉडी में पेन नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को दीजिए 1 नंबर। तो यहाँ पे ये है 9वां पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आपकी बॉडी कितनी दर्द से करा रही है या आपकी बॉडी जो है कितनी दुखी है, आप उसके ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है। 9वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट नंबर 10, ये 10वां पॉइंट जो है ये पूरे 9 पॉइंट जो है उनका निचोड़ है। अगर आप दिन भर खिले खिले रहते हैं, आपको एक हैप्पी फीलिंग आती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको बहुत मूड जो है वो बहुत ही अच्छा आपको लगता है, लेकिन ये क्या एक दिन लगता है कि हमेशा लगता है? अगर आपको हमेशा आपका मूड बहुत अच्छा है, बहुत ही जो है आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो आपका इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छा है। और इम्यूनिटी को दीजिए 1 पॉइंट यहाँ पे, और इससे उलट है तो दीजिए 0। तो ये हमने बात की पूरा 10 पॉइंट आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड। अब आपको अगर इसमें मिले हैं 10 पॉइंट, तो आपको मेरी तरफ से जो है पूरा एक जो है थंब मैं आपको देता डायबिटिक फ्रेंडली। और डायबिटीज अगर नहीं है तो मानगोल जो सिंपल वाला जो है, जो पिंक कलर का है, वो आप लेना शुरू करें। रोज सुबह 30 ml मानगोल 120 ml पानी के साथ आप इसको लीजिए। दूसरा है माई तुलसी। माई तुलसी की 3 से 4 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार जो है आप लेना शुरू करिए। आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगी। क्या करेगी? आपको जितनी भी छींक आती है, जितनी भी आपको एलर्जी है, जितना भी आपको बार बार जुकाम होता है, जितना भी आपको फैट है उसको कम करने में मदद करेगी, जितना भी आपको सांस फूलता है उसको कम करने में मदद करेगी। मानगोल क्या करता है मैंने बताया उसको, वो बहुत सारी चीज़ें करता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, माइक्रो न्यूट्रिशंस की जो कमी है उसकी पूर्ति करता है, और एंटीऑक्सीडेंट जो है, जो फ्री रेडिकल है उनको खत्म करके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति करता है। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा इम्यून रिचार्ज काढ़ा। ये काढ़ा आप जो है रोज शाम को सूर्यास्त से थोड़ा पहले इसको आप लेना शुरू करिए। इससे क्या होगा? आपका पेट साफ होगा। तो मैंने पहला पॉइंट जो बताया था वो चीज करेगा ये। दूसरा ये क्या करेगा? आपको नींद लाने में मदद करेगा। तीसरा क्या करेगा? आपका रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। तो ये सारी चीज ठीक होंगी तो आपका इम्यूनिटी स्कोर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर वो 6 है तो वो 7-8 हो जाएगा, वो 8 है तो वो 9-10 की तरफ पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपको मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जो है बहुत ही अपना इम्यूनिटी स्कोर जानने और उसको बढ़ाने में बहुत उपयोगी रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ